Hello everyone, this is Dr. Munawar Ansari, a first-year surgery resident at Grant Government Medical College and Surg as a group of hospital movement. In the last video, I have discussed about all the aspects of first-year MBBS. In this video, I am going to share with you all about what you all have to do during your second-year MBBS. So, in second-year MBBS, we have three subjects, that is pharmacy, microbiology and pathology. And here I am going to share subject-wise which books to be read and what are practical and theory aspects of each subject and also their importance in NEET PG and INICET exam. So जैसे ही आप सेकेंड ईयर में एंटर करते हो, यू हैव टू मेक श्योर कि जो नीट पीजी और INICET प्रिपरेशन के जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, फॉर एग्जांपल मैरो, सेरेबेलम, प्रिपलेडर, डैम्स या फिर डॉक्टर भाटिया सर के लेक्चर, उनका आपको सब्सक्रिप्शन लेना है। फिर जो है आपको सब्जेक्ट वाइज सबके मेन वीडियोस देखनी है। अगर ऑफलाइन लेक्चर्स होते तो आपको ऑफलाइन लेक्चर्स देखने हैं, सबके मेन नोट्स आपको कंप्लीट करने हैं एंड देन आपको फिर टेक्स्ट बुक पढ़ना है। बिकॉज मेन वीडियो से मेन नोट्स से आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। फिर आप जब अगर टेक्स्ट बुक पढ़ोगे तो आपको बहुत ईजी लगेगा, तो ऐसा आपको करना है। एंड इसी तरह से फाइनल ईयर एग्जाम तक हर सब्जेक्ट के मेन नोट्स, मेन वीडियोस एंड क्वेश्चन बैंक मॉड्यूल एटलीस्ट कंप्लीट हो जाने चाहिए। नाउ लेट्स सी सब्जेक्ट वाइज अप्रोच फॉर ईच सब्जेक्ट्स व्हिच आर देयर इन सेकंड ईयर MBBS एंड फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द फार्माकोलॉजी। In pharmacology, if you see from theory exam perspective and if you collect all the previous year questions, you will find that most commonly they will ask for drug classifications, their mechanism of actions, their clinical uses, side effects, contraindications as well as drug interactions. एंड अगर कोई डिजीज है या कंडीशंस है, फॉर एग्जांपल ओपी पॉइजनिंग हो गया या फिर मॉर्फिन ओवरडोज हो गया, ओपियोइड ओवरडोजिंग हो गया, तो उनका क्लिनिकल फीचर्स एंड उसका क्या ट्रीटमेंट है वही पूछेंगे। सो इफ यू आर स्टडिंग फॉर फार्माकोलॉजी, यू हैव टू कीप ऑल दिस पॉइंट्स इन योर माइंड। सो फॉर फार्माकोलॉजी फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो है एक फैकल्टी चूज करनी है, फॉर एग्जांपल डॉक्टर जियाजी सर और डॉक्टर रंजन सर, या फिर जो फैकल्टी आपको सबसे ज़्यादा सूट होती है उसका आपको सब्सक्रिप्शन लेना है। फिर उनकी आपको मेन वीडियोस देखनी है एंड मेन नोट्स देखने हैं, उससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आफ्टर दैट आपको जो है एक टेक्स्ट बुक पढ़नी है एंड टेक्स्ट बुक में भी डिफरेंट बुक्स है एंड इन फॉरेन वी हैव कैटजंग एंड लिपिनकॉट। दोनों जो है बहुत ही स्टैंडर्ड बुक है, बट ऑलमोस्ट 0% जो है स्टूडेंट जो है वो बुक्स पढ़ते हैं, तो आपको वो दोनों बुक्स अवॉइड करनी है। इन इंडियन ऑथर्स वी हैव KDT, दैट इज KD त्रिपाठी। बहुत ही स्टैंडर्ड बुक है एंड ऑलमोस्ट एवरी स्टूडेंट जो है ये बुक परचेस करते हैं बिकॉज इसमें इन्फॉर्मेशन जो है बहुत ही अच्छे से दिया हुआ है। सो आई मस्ट सजेस्ट कि आपको सेकंड ईयर में एटलीस्ट एक रीडिंग तो इसका हो जाना चाहिए, ठीक है। एंड इसके जो ड्रग क्लासिफिकेशन दिए हैं बहुत ही सिंपलेस्ट वे में दिए हुए हैं एंड इफेक्टिवली दिए हुए हैं, तो आप थियरी एग्जाम्स में भी जो है ड्रग क्लासिफिकेशन आराम से रेप्लिकेट कर सकते हो। एंड स्पेसिफिकली फॉर ड्रग क्लासिफिकेशन इसका अलग से छोटी सी बुक आती है या फिर PDFs आते हैं जिसमें खाली बस ड्रग क्लासिफिकेशन हो, तो एग्जाम से पहले अगर आपको क्विक रिविजन करना हो तो बहुत ईजी पड़ता है। एंड मेरे पास ये बुक थी फॉर ड्रग क्लासिफिकेशन एंड लास्ट में जो है इसमें ड्रग ऑफ चॉइस और इसमें जो ऑल्टरनेट ड्रग यूज करते हैं वो दिया हुआ है, तो एग्जाम के लिए आप ये यूज कर सकते हो। इफ यू सी KDT बुक देन यू विल फाइंड कि KDT जो है थोड़ा सा बल्कि है एंड इसमें इंफॉर्मेशन भी थोड़ा वास्ट है, तो थियरी एग्जाम पेपर में आंसर्स लिखने में प्रॉब्लम हो सकता है। सो फॉर थियरी एग्जाम्स वी हैव शानबाग बुक, बहुत ही शॉर्ट बुक है एंड इसमें इंफॉर्मेशन बहुत ही कंसाइज में दिया हुआ है एंड एवरीथिंग जो है बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है इसमें, तो आंसर्स लिखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। एंड अगर तुमने KDT नहीं भी पढ़ा हो और सिर्फ ये बुक पढ़ रहे हो तो भी आराम से जो है आपका थियरी पेपर बहुत अच्छे से जा सकता है बिकॉज इसमें इंफॉर्मेशन जो बहुत ही अच्छे से दिया है। सो ये बुक तो आपको रखना है। सो आई वुड सजेस्ट कि जब भी आप शानबाग बुक पढ़ो तो KDT भी ओपन करके रखो एज ए रेफरेंस। सो अगर इस KDT में अगर कुछ इन्फॉर्मेशन लग रहा है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो शानबाग बुक में आप ऐड ऑन कर सकते हो एंड देन ये बुक आपकी फर्स्ट रीडिंग में अच्छे से रेडी हो जाना चाहिए एंड फिर बस आपको इसी का रिविजन बार बार करते रहना है एंड एग्जाम्स में भी आप फिर आंसर्स एकदम इजीली लिख सकते हो। So we have seen theory part of pharmacology. Now let's see the practical part. So in practical mostly क्या पूछते हैं कि स्टेप्स बताओ, टॉपिकल आई ड्रॉप कैसे यूज करते हैं उसके स्टेप्स बताओ, देन इनहेलर कैसे यूज करते हैं, देन कोई की कंडीशन का प्रिस्क्रिप्शंस लिखना रहता है वो बताना रहता है एंड कुछ फिक्स डोज कॉम्बिनेशन ड्रग्स दिए हुए रहते हैं, तो वो रैशनल है या इरेशनल है उसको जस्टिफाई करना रहता है, उसको क्रिटिसाइज करना रहता है, वो पूछते हैं। एंड कुछ मैथमेटिकल्स प्रॉब्लम है लाइक पर केजी कितना डोज देना चाहिए वो सब पूछते हैं, तो आप वो सब क्लियरेंस रेट कितना होता है ये सब पूछते हैं। एंड फॉर प्रैक्टिकल बुक वी हैव दिस बुक बाय डॉक्टर दानिश ईरानी, इसमें ऑलमोस्ट सब चीज़ दिया है, बहुत ही अच्छी बुक है, तो प्रैक्टिकल के लिए आपको ये बुक लेनी है, बहुत हेल्पफुल है एंड इससे आपका प्रैक्टिकल पार्ट भी पूरा हो जाएगा। एंड प्रैक्टिकल पार्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग योर INICET एंड नीट PG एग्जाम बिकॉज नीट PG और INICET में क्लियरेंस रेट, मेंटेनेंस डोज, इंडक्शन डोज कितना होता है एंड लोडिंग डोज कितना होता है, ये सब क्वेश्चंस एक दो आते ही है, तो आपको थोड़ा सा इस पर ध्यान देना है। Now let's see second subject, that is microbiology.
सो इफ यू सी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी, यू विल फाइंड कि वो लोग मोस्टली जो है वैसे भी एक बैक्टीरिया का उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पूछते हैं, विरुलेंस फैक्टर पूछते हैं और क्या डिजीज कॉज करते हैं वो इनिवेट करने बोलते हैं, एंड उसका पूरा लैब डायग्नोसिस जो है वो पूछते हैं, एंड कुछ स्पेसिफिक लैब डायग्नोसिस जो रहती है वो उसको थोड़ा फुल डिटेल में डिस्क्राइब करने बोलते हैं, एंड देन कोई से बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन पूछते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेप्टोकोकस जो स्पीशीज है उसका पूरा क्लासिफिकेशन पूछेंगे, देन कॉलेरा का पूरा क्लासिफिकेशन हो गया, एंड किसी किसी का डिफ्रेंसिएशन पूछते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड विरिडास का डिफ्रेंसिएशन बोलो, फिर एंटोरेन क्लासिकल कॉलेरा उसका डिफ्रेंसिएशन बोलो। देन वायरस में अगर हम आएंगे तो उसमें जो है डायग्राम्स निकालने बोल सकते हैं, एंड कोई सी जो स्पेसिफिक डिजीज उसका पूरा लैब डायग्नोसिस एंड विरुलेंट फैक्टर्स क्या है वो पूछ सकते हैं। पैरासाइट्स में भी पूरा क्लासिफिकेशन पूछ सकते हैं और क्या डिजीज करते हैं वो पूछते हैं, एंड पूरा डायग्राम्स किसी किसी स्पेसिफिक का जो है डायग्राम भी निकालने बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल एस्कैरिस ये सब का जो है डायग्राम निकालने बोल सकते हैं, एंड फंगाई में भी फुल क्लासिफिकेशन हो गया, डायग्राम्स हो गया, एंड क्या डिजीज करते हैं वो पूछते हैं, लैब डायग्नोसिस पूछते हैं। तो इन जनरल ये सभी जो है मोस्टली जो है माइक्रोबायोलॉजी में पूछते हैं, एंड आपको बस इन्हीं पे फोकस करना है। So for microbiology, we have three books, that is Apurva Shastri, Anant Narayan, and specifically for parasitology, we have the book by Dr. Panikkar. And during my time, most of the students used only this book, that is Dr. Apurva Shastri, because इसमें information जो है बहुत ही अच्छे से दिया हुआ है, simplest way में दिया हुआ है, concise way में दिया हुआ है, एंड ये हर चीज़ जो है सिस्टमिक वाइज है, लाइक जनरल माइक्रोबायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, देन एवरी सिस्टमिक में जो डिजीज होती है उसके अकॉर्डिंग है, एंड एवरी ऑर्गेनिज्म जो बैक्टीरिया है, फंगाई है, वायरस एंड पैरासाइट जो है वो भी जो है पूरे सिस्टमिक वाइज पॉइंट वाइज दिए हुए हैं, लाइक पहले उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, देन उसके विरुलेंट फैक्टर्स क्या है, फिर क्या डिजीज करते हैं, एंड पूरा लैब डायग्नोसिस अच्छे दिया हुआ है, एंड कुछ स्पेसिफिक रिएक्शन जो है वो भी बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किए हुए हैं, एंड इसमें जो है पर्पल बॉक्स में जो है पूरा लैब डायग्नोसिस का समरी दिया हुआ है, तो अगर कोई रिविजन भी करना हो तो बहुत इजी पड़ता है, एंड इसमें पैरासाइट्स भी बहुत अच्छे से दिया हुआ है, इसमें जो है पूरा डायग्राम्स अच्छे से दिए हैं, एंड लाइफ साइकिल जितनी भी है बहुत ही अच्छे से दिया हुआ है, एंड क्लासिफिकेशन भी बहुत अच्छा हो रही है, तो आपको ये बुक तो पढ़ना ही पढ़ना है, एंड ऑलमोस्ट एवरी स्टूडेंट ये बुक खरीदते ही है, तो आपको ये बुक जो है आइडियल है फॉर माइक्रोबायोलॉजी, एंड जो प्रीवियस क्वेश्चन में जो टॉपिक पूछते हैं क्या स्पेसिफिकली पूछते हैं उसके अकॉर्डिंग जो है उस पर फोकस करके आपको ये बुक तो पढ़ना है। So we have discussed about the theory part of microbiology. Now let's see the practical part. So in practical part, mostly they will ask for Z staining and gram staining. आपको जो है परफॉर्म करना रहता है। देन वो लोग जो है हैंड हाइजीन के स्टेप्स पूछते हैं, एंड बहुत सारे चार्ट्स रहते हैं, उसमें जो है क्लिनिकल बेस्ड जो है हिस्ट्री पूरा रहता है, एंड थोड़े बहुत डायग्राम्स रहते हैं, लाइक पेरिफेरल स्मीयर दिया रहता है, तो आपको जो है मलेरिया से रिलेटेड सब क्वेश्चन पूछ सकते हैं, फिर वायरसेस के डायग्राम्स हो गया, फिर इसकी लाइफ साइकिल्स हो गए, पैरासाइट्स का भी सेम डायग्राम्स कोई से देते हैं, या फिर इसकी लाइफ साइकिल होगी, फिर इसके सब क्वेश्चन रहते हैं वो आपको आंसर करना रहते हैं। देन बहुत सारे जो टाइप्स ऑफ कल्चरल मीडियम है उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एंड जो रिएक्शंस होते हैं लाइक कैटलेस रिएक्शन, देन ऑक्सीडेज रिएक्शन हो गया, देन यूरियस टेस्ट हो गया, उससे रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एंड जो अपना माइक्रोस्कोप है उसके पार्ट्स आपको पूछ सकते हैं, तो ये सब जो है प्रैक्टिकल पार्ट में आता है, एंड प्रैक्टिकल पार्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट एंड INICET, बिकॉज नीट में भी जो है माइक्रोस्कोप के पार्ट्स पूछ सकते हैं, देन जेड स्टेनिंग एंड ग्राम स्टेनिंग में क्या कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, क्या स्टेप्स होते हैं, कौन से केमिकल यूज होते हैं, डी कलरेंट्स कौन होते हैं, एंड काउंटर स्टेन कौन होता है, वो सब पूछते हैं, तो आपको वो उस पर भी ध्यान देना है। टाइप्स ऑफ कल्चरल मीडियम्स को पूछते हैं, एंड जो रिएक्शंस होते हैं लाइक कैटलेस टेस्ट सब पॉजिटिव है एक्सेप्ट कौन नेगेटिव है वो पूछते हैं, यूरियस टेस्ट में कौन कौन पॉजिटिव आता है वो पूछते हैं, तो आपको ये जो है ये पार्ट प्रैक्टिकल पार्ट जो अच्छे से करना ही। Now let's see third subject, that is pathology. So pathology is divided into three parts: general pathology, blood pathology, and systemic pathology. And if you see previous year questions, तो वो लोग कैसे पूछते हैं, फॉर एग्जाम्पल जनरल पैथोलॉजी है तो उसमें पहले जो है किसी भी टॉपिक का सबसे पहले डेफिनेशंस पूछते हैं, पैथोजेनेसिस पूछते हैं, एंड क्लासिफिकेशन पूछते हैं, एंड अगर कुछ डिफरेंशिएटिंग फीचर्स है वो पूछते हैं, फॉर एग्जाम्पल रिवर्सिबल इंजरी एंड इरिवर्सिबल सेल इंजरी उसका पूरा डिफरेंशिएशन बोलेंगे, देन अपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस हो गया, एंड इंट्रिंसिक एंड द एक्सटेंसिव पाथवे ऑफ अपटोसिस है वो पूछेंगे, डिस्ट्रोफिक एंड मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन के डिफरेंशिएटिंग फीचर्स पूछेंगे, वो सब आता है, एंड सिस्टमिक में आएंगे तो सबसे पहले आपको डेफिनेशन लिखना है, फिर उसका पूरा पैथोजेनेसिस लिखना है, क्लिनिकल फीचर्स हो गया, एंड लास्ट में जो है मॉर्फोलॉजी लिखना रहता है। मॉर्फोलॉजी में लाइक पहले ग्रॉस लाइक ऑर्गन्स ग्रॉसली कैसा दिखता है, एंड माइक्रोस्कोपिक फीचर्स उसके क्या है, कैरेक्टरिस्टिक वो बताने, एंड आपको फिर HNE पेंसिल से उसका डायग्राम भी ड्रॉ करना रहता है। एंड ब्लड पैथोलॉजी में सबसे पहले डेफिनेशंस हो गया, देन क्लासिफिकेशन हो गया, उसकी क्लिनिकल फीचर्स क्या है वो पूछेंगे, एंड लैब डायग्नोसिस में आपको पेरिफेरल स्मीयर में क्या कैरेक्टरिस्टिक दिखते हैं वो बताने हैं, एंड कुछ डायग्राम्स बनाने रहते हैं, एंड बोन मेरो बायोप्सी हो गया, बोन मेरो एस्पिरेशंस हो गया वो आपको बनाने रहता है। सो इन दिस वे आपको जो है ये सभी मेन चीज़ों पे आपको पूरा फोकस करना है, एंड उसी के अकॉर्डिंग आपको पूरा पैथोलॉजी पढ़ना है। So for pathology, we have a very standard book, that is Robbins and Cotta.
2 वॉल्यूम्स में आती है एंड इसमें इन्फॉर्मेशन बहुत ही क्रिस्टल क्लियर वे में दिया हुआ रहता है। डायग्राम्स भी बहुत अच्छे हैं एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है ये बुक बहुत प्रीफर होती है। एंड इसमें जो है ग्रीन बॉक्सेस में सभी चीज़ों का मॉर्फोलॉजी दिया हुआ है, ग्रॉस एंड माइक्रोस्कोपिक फीचर अच्छे से दिए हुए हैं। एंड इस नीट पीजी और INICT में जो है जितने भी MCQ आते हैं वो इसी के बेस्ड आते हैं। एंड ऑनलाइन फैकल्टीज जितनी भी है वो ये बुक एज ए रेफरेंस यूज़ करते ही करते हैं। सो आप ऑनलाइन वीडियोस देखें एंड मेड नोट्स पढ़ के फिर जब आप ये टेक्स्ट बुक पढ़ोगे तो आपको बहुत ही ईजी पड़ेगा। तो ये बुक तो एटलीस्ट एक रीडिंग का इसका आपका हो जाना चाहिए, बिकॉज इन फ्यूचर अगर आप सर्जरी एज ए करियर ऑप्शन ले रहे हो तो ये बुक आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी। एंड मेडिसिन में भी आपको इसका हेल्प लगता ही लगता है। तो ये बुक का आपको एटलीस्ट एक रीडिंग जो इसका सेकेंड ईयर में हो जाना चाहिए। फॉर थियरी पेपर आई नो कि रॉबिन्सन कॉटन बुक बहुत ही बल्कि है एंड इसमें इंफॉर्मेशन बहुत ही वास्ट दिया हुआ है एंड इसमें ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि आप जो है आंसर लिख सको अगर खाली बस टेक्स्ट बुक पढ़ोगे तो। लेकिन अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आप ये बुक पढ़ो और फिर एक सेपरेट नोटबुक में उसके आंसर्स अच्छे से लिख दो जो प्रीवियस क्वेश्चन में मोस्टली पूछते हैं एंड वही सेपरेट बुक अगर बार बार आप रिवाइज करो फॉर थियरी पेपर तो आपको इतना प्रॉब्लम नहीं पड़ेगा। फिर भी अगर आपको ये बुक नहीं जम रही है फॉर थियरी पेपर तो आप जो है एक इंडियन ऑथर बुक ले सकते हो जिसका नाम है हर्ष मोहन। सिंगल वॉल्यूम है, इसमें जो इन्फॉर्मेशन क्लासिफिकेशन हो या फिर डिफरेंशिएटिंग फीचर्स हो बहुत ही अच्छे से इलेबोरेट करके दिया हुआ है। एंड इसमें मॉर्फोलॉजी जो है ग्रॉस और HNE इसमें बहुत ही अच्छे से और ज़्यादा डिटेल में दिया हुआ है एंड सिंपलेस्ट वे में दिया हुआ है ताकि आप एग्जाम में अच्छे से लिख सको। और इसके जो डायग्राम्स है HNE डायग्राम्स है वो भी एकदम सिंपलेस्ट वे में दिया हुआ है, तो आप जो है इजीली आप जो है रेप्लिकेट कर सकते हो। सो पर्सनली मैंने सेकेंड ईयर में ये दोनों ही बुक पढ़ा था फॉर थियरी एग्जाम्स। सो आप जो है अकॉर्डिंगली देखो आपको कैसा सूट है एंड उसी के अकॉर्डिंग आप थियरी पेपर के लिए प्रिपेयर करें। एंड फॉर थियरी पेपर अनदर एक और बुक है जिसका नाम है रामदास नायक। बहुत ही शॉर्ट बुक है, कंसाइज वे में सब आंसर्स दिए हुए हैं एंड बहुत ही इजीली जो है आप आंसर्स भी लिख सकते हो थियरी पेपर में। एंड पर्सनली मैंने वो बुक यूज़ नहीं किया था तो मुझे उसका इतना आइडिया नहीं, लेकिन बच्चे जो है वो बुक भी अच्छा खासा यूज़ करते हैं। तो आप देखें कि कैसी बुक है वो, फिर उसके अकॉर्डिंग आप वो बुक ले सकते हो। नाउ लेट्स सी दी प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ पैथोलॉजी। सो पैथोलॉजी प्रैक्टिकल में मोस्टली बोलो क्या पूछते हैं कि स्लाइड प्रिपरेशन के जो स्टेप्स होते हैं वो बताओ, वो रहता है। देन हिस्टोलॉजी स्लाइड्स होती है लाइक पेरिफेरल स्मीयर्स रहते हैं तो अंडर माइक्रोस्कोप आपको देखना रहता है एंड उसके अकॉर्डिंग आपको डायग्नोसिस बतानी रहती है। फिर बहुत सारी जो है लैब रिपोर्ट्स रहती है, ब्लड स्मीयर दिया रहता है, पेरिफेरल स्मीयर का WC RBC प्लेटेट काउंट ये सब दिया रहता है एंड उसके अकॉर्डिंग आपको फिर डायग्नोसिस बताना रहता है। फिर बहुत सारे जो ग्रोथ स्पेसिमेंस होते हैं उसको अच्छे से डिस्क्राइब करना रहता है। देन HNE डायग्राम्स होते हैं वो अंडर माइक्रोस्कोप आपको देखना रहता है, फिर क्या कंडीशन है वो आपको बताना रहता है। एंड फिर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं, फॉर एग्जांपल बोन मेरो एस्पिरेशन की नीडल्स होती है वो आइडेंटिफाई करना रहता है, उसके यूजेस बताने रहते हैं। वैक्यू टेनर्स होते हैं, कौन से डिफरेंट कलर्स के वैक्यू टेनर्स कौन सी चीज़ में यूज होते हैं, उसके अंदर क्या केमिकल रहता है वो आपको बताना रहता है। एंड ये सब चीज़ जो है नीट PG एंड INICT में बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज नीट PG में भी जो है पूछते ही है कि कौन सा फिक्सेशन यूज करते हैं स्लाइड्स प्रिपरेशन के लिए। ग्रॉस एक ग्रॉस स्पेसिमेन दे देंगे, ग्रॉस स्पेसिमेन का पिक्चर आपको दिखा देंगे, फिर उससे रिलेटेड आपको डिजीज पूछेंगे, पेरिफेरल स्मीयर या फिर लैब रिपोर्ट्स दे देंगे, फिर उससे रिलेटेड आपको MCQs पूछते हैं। सो प्रैक्टिकल पार्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट PG एंड INICT। सो फाइनली मैंने जो है तीनों सब्जेक्ट्स को ओवरऑल अच्छे से डिस्कस कर लिया है, उसके थियरी एंड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स जो है क्या रहते हैं एंड INICT और नीट PG में क्या इंपॉर्टेंस है एंड कौन सी बुक आपको अच्छे से पढ़नी चाहिए एंड थियरी एग्जाम्स के लिए कौन सी बुक बेस्ट होती है एंड प्रीवियस क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछने का क्या पैटर्न होता है वो मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। एंड आई होप आपको जो है ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगी हो एंड स्टिल आपको कुछ क्वेरीज हो या डाउट हो, यू ऑल कैन कमेंट डाउन बिलो एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।